Class 10th, exercise 1.2, question number 6. Explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 is a composite number. हमको ये पता लगाना है कि ये composite number क्यों है. ठीक है, पहले इस नंबर को समझते हैं. ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है. ये नंबर इस तरीके से है. इस नंबर में हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके और फिर इसके अंदर ऐड करते हैं. इस तरीके से ये हम नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, ये दो पार्ट है तो ये बाइनोमियल है, इसके अंदर 13 कॉमन है तो उसको 13 को हम कॉमन निकालेंगे. तो हमारे पास अब नंबर बनता है 7 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13. हमने इसमें से 13 कॉमन बाहर निकाल लिया तो हमारे पास नंबर बचता है 7 इंटू 11 13. तो बाहर आ गया तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इस 13 की जगह भी 1. समझ में है? ये 13 और ये 13 इन दोनों को बाहर निकालिए यहाँ कॉमन, तो इसकी जगह भी 1 बचेगा और इसकी जगह भी 1 बचेगा. अब फिर ध्यान रखो, ये नंबर और ये नंबर अलग अलग है. 1 इस 1 में ऐड नहीं होगा. ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है. तो इसका फर्दर सोल्यूशन कैसे जाएगा? 13 इंटू 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 प्लस 1 ये जाएगा और फिर जाएगा 13 इंटू 78 ये जाएगा. अब हम हमारा थोड़ा सा पीछे का एक रिवाइज करते हैं कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या है. तो प्राइम नंबर क्या थे हमारे? प्राइम नंबर थे हमारे which has two factors, numbers which has two factor, number 1 and itself. जैसे 3 है तो 1 into 3, दो फैक्टर्स हैं जिसके अंदर 1 and 3. और कॉम्पोजिट नंबर क्या थे? more than 2 factors, the number which is having more than 2 factors. तो more than 2 factors मतलब जैसे नंबर हो गया 4 तो उसके फैक्टर हो गया 2 into 2 into 1. तो नंबर जैसे हो गया आपका 10 तो वो हो गया 5 इंटू 2 इंटू 1. तो अदर देन इट्सेल्फ और 1 जो भी नंबर इस तरीके से हैं वो कहलाएंगे हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, देखो ये क्या हो गया 13 इंटू 78 2 से डिविजिबल है. 78 2 से डिविजिबल है तो मैं इसको लिख दूँ 2 इंटू 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 78 आएगा. 2 3 सा 6 2 9 सा. ठीक है, अब देखो ये अपने आप मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया. इसको आगे कर दो फैक्टराइज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. इसको आगे फैक्टराइज अगर कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि देखो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया. समझ रहे हैं? जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया दैट मीन्स द नंबर इज कॉम्पोजिट. जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया देन इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. बाय uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, since given number has more than 2 factors, that is 1 and itself, therefore it is a composite number. ठीक है, तो 39 को करते हैं आगे. तो 39 लिखा जाता है 3 इंटू 30. तो इसका एक आंसर ये भी होता है कि सिंस दिस कैन बी पुट अप एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, देयरफॉर द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट. ये भी इसका एक आंसर है. Since the given number can be written as the product of primes, therefore it is a composite number. ये भी इसका एक आंसर है. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हम.
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो दोबारा से नहीं बोलूँगी, इसमें क्या कॉमन है हमारा 5 और 5 कॉमन है, तो सीधा सा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर, 5 और 5 कॉमन है हमारा क्या बनता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 से 2 कर लेते हैं प्लस 1, और बाहर क्या आ गया नंबर 5 बाहर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1008 प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। 1008 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये क्या बन गया 1009 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये तुम चेक करोगे क्या 1009 प्राइम नंबर है या नहीं है, ये चेक करके देखना। तो 9 है ना, तो ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, या तो 3 या तो 7 या तो 9, और आगे चलते जाओ तो 13 17 19 23 27 29 30, इन सारे नंबर से डिवाइड करके देखना क्या ये डिवाइड होता है। बट सिंस दीज टू नंबर्स मिलके ये नंबर दे रहे हैं, सिंस दीज टू नंबर्स मिलके ये नंबर दे रहे हैं, वन एंड इटसेल्फ वाली कंडीशन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic, since the given number can be written as the product of prime नंबर्स की जगह हम सीधा ये भी लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, देयरफॉर इट इज अ composite number, therefore it is a composite number। तो सेम चीज़ ये यहाँ पे भी लिखी जा सकती है, अगर 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 लिख दो तो ये भी लिखा जा सकता है कि सिंस द गिवन नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, देयरफॉर दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सेम थिंग हियर, सिंस द गिवन नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, therefore it is a composite number। और ये भी सही है कंडीशन कि since the number is not in the form of the product 1 and the number itself, क्योंकि ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन है, therefore it is a composite number। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, there is a circular path around the sports field, Sonia takes 18 minutes to drive one round while Ravi takes 12 minutes। ठीक है, तो एक जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, स्पोर्ट्स फील्ड है, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे दो जने खड़े हैं, एक जने हैं सोनिया, एक जने हैं रवि। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। अपने आप पता लगाओगे कौन ज़्यादा तेज चल रहा है, ज़रा पता लगाना कौन ज़्यादा तेज चल रहा है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों ने साथ स्टार्ट किया, अब रेसिंग ट्रैक है तो साथ ही स्टार्ट करेंगे एट टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, कितनी देर बाद वो वापस मिलेंगे। ये है क्वेश्चन कि दोनों ने साथ में स्टार्ट किया है, एक जना तेज चल रहा है, एक जना धीरे चल रहा है, और फिर दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे। देखो, हमने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन किया था, उसके अंदर HCF कैलकुलेट किया था। तो HCF के लिए क्या था, पर्टिकुलर नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हीं को एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक जना 18 का है और एक जना 12 का है, और दोनों ने मूव करना शुरू किया है, तो ऑब्वियसली वो मिलेंगे। तो कब मिलेंगे, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स के बाद ही मिलेंगे, उसके पहले तो मिल नहीं सकते। तो नंबर जहाँ पर हमको ऐसी सिचुएशन आ रही है कि फाइनल रिजल्ट जो गिवन सिचुएशंस है
उनसे ज़्यादा ही होगा, 12 और 18 से ज़्यादा ही होगा, उस केस में हम LCM ही कैलकुलेट करेंगे। देखो 18 मिनट में अगर उसने किया है तो ये तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, या तो ये ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, या 12 मिनट्स में किया तो इन्होंने तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। 18 और 12 से तो कम में तो ये कर ही नहीं सकते ना, है ना। 18 और 12 से तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तो उस केस में हम LCM कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होगा, वी नीड टू कैलकुलेट द LCM ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास नंबर है 18, तो 18 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, जल्दी से निकालो। तो 2 × 3 × 3, तो बन गया 2 × 3 स्क्वायर, है ना। और 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो क्या क्या निकलेगा, 2 × 2 × 3, तो वो बन गया हमारा 2 स्क्वायर × 3। तो दे विल मीट after LCM of 18 and 12 at the starting point। ये है हमारा सॉल्यूशन है इसका, दे विल मीट आफ्टर LCM ऑफ 18 एंड 12। तो LCM निकालो जरा, LCM सिखाया था। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ले लिया। 3 स्क्वायर और 3 में से बड़ा कौन है, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर ले लिया। तो 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर का 9, 9 4 ज़ा 36। तो आंसर इज आफ्टर 36 minutes they will meet at starting point, है, they will meet at starting point after 36 minutes। तो फ़र्क समझे, HCF अगर इन दोनों का HCF निकालना होता तो इन दोनों का 18 और 12 से कम निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो कम निकलेगा। तो जहाँ पे हमको इन दोनों को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो वो इन दोनों से छोटा होगा, वहाँ पे जाएगा HCF। और वो था कि इनको स्टार्ट तो किया साथ में, और मिलेंगे कब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा का टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट होगा हमारा LCM। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन, दैट्स ऑल।